आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं जो है वीडियो टॉपिक पे। वैसे इस टॉपिक के रिलेटेड ही मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि 3 पार्ट्स में है। आप चाहे तो बिल्कुल पहले देख सकते हैं, टाइप ऑफ वियर्ड एंड फेक पीपल ऑन फेसबुक। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है इसमें मैं वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत सारी नेगेटिविटी मैं आसपास देख रहा हूँ। जी हाँ, एक कहावत है कि आधी जानकारी जानलेवा हो सकती है। तो बिल्कुल बहुत से मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास आधी अधूरी जानकारी है, मीम्स ये वो वीडियो एडिट करके इधर उधर से पता नहीं कहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेटरेट। जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ को तो आप दोनों तरफ देखते हैं, आप पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, नेगेटिव क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन जब आप हेटरेट किसी के प्रति रखते हैं तो आप सिर्फ गलत नेगेटिव और जो कि है बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है। तो इसी टॉपिक पे अलग अलग जगह मैं देखता रहता हूँ, लोग शेयर करते रहते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे कि हाँ वो मूर्ति नहीं बनानी चाहिए थी इतने करोड़ की, उसके जगह जो है हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, अभी यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है और टैक्स के मैसेज आ रहे हैं। तो इन लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। जी हाँ, क्योंकि पढ़ के ही जो ये लोग शेयर करते हैं, पढ़ के ही लगता है कि इनके पास जो है पूरी जो है इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, कैसे बजट एलोकेट होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर ही है जब वो लोगों को नहीं पता होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी को ABCD नहीं पता होगा जो बेसिक है, तो उसको आप अगर इंग्लिश में कुछ भी अगर आगे बताने चाहें तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग शेयर करते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है उनका प्रोफाइल है, जो मर्जी करें, हम उनको बोलने में नहीं जाते कि हाँ भाई ये कर रहे हो ये सही है गलत है, ठीक है जो मर्जी करे। लेकिन अगर जो मैंने शेयर करा है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो भी शेयर करता हूँ प्रॉपर ऑथेंटिक जो उसमें मैं रिसर्च करता हूँ कि हाँ ये सही है या नहीं है, ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, उसी के बाद मैं करता हूँ। जी हाँ, फेक चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। तो इसमें आप वही चीज़ देखेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। इंटरेस्टिंगली है थोड़ा, इसमें कुछ और थोड़ा ट्विस्ट भी है कि लोग पहले तो उनको पता नहीं होती है सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत जने को नहीं पता है, मैं खुद बोलता हूँ यार मुझे ही कुछ नहीं पता। लेकिन जब नहीं पता होता है तो सामने वाला जानने की इच्छा रखता है, यही सोच के नहीं बैठता कि हाँ भाई मुझे ही सब पता है, मैं ही सब ज्ञानी हूँ, मैं ही परम ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब पता है, मुझे कोई बता नहीं सकता, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। ये चीज़ गलत है। अगर मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है, तो आप जानकारी लीजिए जिनको वो पता है, ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी लीजिए, वहाँ पे जाइए, पढ़िए, देखिए, अपने हिसाब से वो चीज़ें एनालाइज कीजिए, फिर उस चीज़ को कीजिए। हाँ, ये सोच के बैठना कि मुझे ही सब कुछ पता है, सामने वाले को नहीं पता है या फिर मैं ही सब जानता हूँ, तो वो चीज़ गलत है। तो इसमें कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल आप साइड में स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो है मैंने शेयर किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 22-23 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया था कि जो है अप्रैल और जून को प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, उसके जो है अंडर फिर से गरीबों को जो है फ्री राशन दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद अनाउंस किया कि हाँ वो भी देंगे। तो इसमें यही था। और ये जो एक पोस्ट था, ये एक पेज है पॉलिटिकल कीड़ा, उनका एक पोस्ट था, क्योंकि ऑब्वियसली हम पास्ट में देख चुके हैं, जो हम देख चुके हैं वही हम बताते हैं, वही वो सामने वाला बताता है कि इन्होंने ये करा है, अब ये जो है क्रेडिट खाना चाहेंगे कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, ठीक है जो भी है। उसके बाद मैंने सब कुछ चेक किया कि हाँ भाई ये है भी कि नहीं या सिर्फ इसी में दिया है। तो मैंने देखा हाँ ठीक है चलो मैं शेयर कर देता हूँ। तो फिर मेरे पास आया इनको चलो दीदी ही बोलते हैं इन्हें। तो इन दीदी का रिप्लाई आया मेरे पास कि आपने ये जो स्टोरी पोस्ट किया है इसमें जो न्यूज़ है वो पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है। भक्त होना ठीक है लेकिन अंधभक्त होना गलत है। आप जो है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाना चाहिए। और मुझे लगता है, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कर रहे हैं तो उनको प्रेस करना चाहिए, उनकी मतलब वाहवाही करनी चाहिए, जो भी आप कह लें। तो फिर मैंने उनको जो है एक प्रॉपर अपना न्यूज़ पोर्टल का लिंक शेयर किया कि देखिए दीदी जी आप जो हैं ये चेक कीजिए, अगर आपको और भी कुछ चाहिए इसके जो है प्रूफ चाहिए तो आप बिल्कुल बोलिए, मैं वो भी देखने के लिए रेडी हूँ आपको। और बिल्कुल प्रेज़ करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेज़ बिल्कुल करना चाहिए अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ से होना चाहिए, राइट। और बिल्कुल मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ और विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रॉपर फैक्ट्स चेक करने के बाद ही मैं जो है शेयर करता हूँ।
तो उनका फिर रिप्लाई आता है कि न्यूज़ में तो कुछ भी बोल देते हैं, तुम्हें जो है लोगों से बात करनी चाहिए और रियलिटी देखनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको pib.gov.in, जी हाँ, जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स होता है जहाँ से फिर मीडिया हाउसेस को पता लगता है, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट इंडिया का इंस्टीट्यूशन है वहाँ का, और फिर PMO इंडिया, जी हाँ, जो PM ऑफिस जो है उनका प्रॉपर ऑथेंटिक पूरा सारा डिटेल मैंने उनको भेजा और उनको मैंने बताया कि ये जो है ये न्यूज़ नहीं है, ये प्रॉपर ऑथेंटिक गवर्नमेंट रिसोर्स से मैंने आपको दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं कुछ सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मुझे भी पता है क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। और मैं भी बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाता हूँ, राशन लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे भी सारी चीज़ें पता है। ये ठीक है कि हाँ भाई, सबका अपना अपना जो है वो रहता है हिसाब किताब, लेकिन हर चीज़ में किसी को हर वक्त गलत साबित करना ये भी गलत है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल, थैंक यू, टेक केयर, जो भी है मैं वो करा कि ठीक है आप देखते हैं। लेकिन अब जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब उनके पास कुछ उस टॉपिक में नहीं रहता है तो टॉपिक डाइवर्ट। तो इन्होंने फिर एक और चीज़ जो है शेयर किया, मतलब वो टॉपिक से एकदम अलग जाके चीज़ शेयर किया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लाइंग विद कस्टम्स हाई कोर्ट डिमांड्स डिटेल और ये सारी चीज़ें। और मुझे तब मैंने फिर उनको बताया कि इस फैक्ट जो है, जो भी आप चीज़ दे रहे हैं तो मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, और ये चीज़ जो आप मुझे दे रहे हैं इसके बारे में मैंने कुछ शेयर नहीं किया है, ठीक है। और वो यही कह रहे हैं कि यही डिफरेंस है कि आप जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब उस चीज़ को, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे उसमें रिलेवेंट रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि शायद उन्होंने जो लिंक मुझे शेयर किया वो उन्होंने खुद खोल के नहीं देखा, जी हाँ, क्योंकि मैं इसमें अगर बताऊं तो मैंने जब उसमें देखा सारी चीज़ें, तो उसमें यही दिखा, जो न्यूज़ चैनल्स जो टाइटल देते हैं, आपने भी कई बार देखा, वो ऐसे कैची होता है ताकि उसमें आप जाके पढ़ें, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो होता बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जब उस लिंक खोल के देखा जो उन्होंने शेयर किया था आउट ऑफ टॉपिक जाके, तो उसमें देखा कि जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को बिल्कुल कहा है कि 3 घंटे के अंदर सारे कस्टम से जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो क्लियर हो चुके थे। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया में सारे ऐसा वो हो गया था कि 3000 कॉन्सेंट्रेटर फंसे हुए हैं कस्टम के पास, ये है वो है। तो प्रॉपर फिर जो है गवर्नमेंट ने प्रॉपर CBIC इंडिया ने जो है अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया था कि ये जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो कोई भी पेंडिंग नहीं है कस्टम के साथ, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। एक जो है प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसका टाइम लंबा लगता है ये, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इसमें रिसर्च करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं में थी, लेकिन दीदी जी ने शायद नहीं देखा होगा, चलो ठीक है। फिर जो है मैंने उनको बताया कि ये जो है अलग अलग चीज़ पे आप टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उस चीज़ में शेयर करता तो आप उसमें मुझे बताइए, लेकिन जब मैंने प्रॉपर प्रूफ कर दिया है, जो आपने मुझे बोला कि मैं ओल्ड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये है ऐसा नहीं है, तब आप वो टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ध्यान रखें। तो फिर उन्होंने बताया कि जो है ये छोटी छोटी चीज़ें ही मायने रखती हैं कॉमन मैन के लिए, ये है वो है, थोड़ा भाषणबाजी। फिर मैंने सोचा ठीक है, लिखने दो इनको, जो है एक मन का जो है कुछ होगा, ये निकालना चाहती है, ठीक है निकाल लो, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको पूरा जो है डिटेल में लिखा, जी देखिए दीदी जी, ऐसी बात है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक जो है मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, मिनिस्ट्री चलाता कौन है असल में, मिनिस्टर चलाता है या फिर सेक्रेटरी चलाता है या फिर जो है उनका सचिव कौन होता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन DM का क्या काम होता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, कैसे कौन काम करता है, कितना टाइम लगता है, प्रोसीजर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जनों को नहीं पता होता। और ये भी नहीं है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता बहुत सारी चीज़ें बहुत जनों को, तो आप वो रिसर्च कीजिए, वो देखिए, वो चेक कीजिए कैसे क्या चीज़ें होती है। सिर्फ एक न्यूज़ में दे देना कि ऐसे ऐसे है और उसके फिर जो है आप उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, अरे यार ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि ठीक है, हो सकता है कि एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडर के अगेंस्ट डिक्लाइन हो, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग बाग कहते हैं ना, जो मेनली ऑपोजिशन के जो हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल हो गए, इधर आर्टिकल आ गया वो आ गया, वहाँ पे तो सारी चीज़ें अलग अलग कह देते हैं, लेकिन जहाँ पे मेन है, जी हाँ, पार्लियामेंट में जब वो क्वेश्चन करते हैं उनको प्रॉपर आंसर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, अगर आप देखिए, आप जाके जो है चेक कर सकते हैं, जो लोकसभा TV है, राज्यसभा TV है, बहुत जने शायद वो फॉलो नहीं करते होंगे,
अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, यूट्यूब में भी सारे उनके जो है वीडियोस रहते हैं, जो भी आप चाहे कोई भी डिबेट आप जाके वो चेक कर सकते हैं पिछला, अगर आप कोई देखना चाहें। अलग अलग लोग, अलग अलग ऑपोजिशन के, वो वैसे तो चिल्लाते रहेंगे बाहर कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब उनको जवाब मिलता है तब चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, उनके सपोर्टर को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार वहाँ पे देखिए, जो आपके रिलेटिव जो यहाँ पे उधर फुदकते रहते हैं, जी हाँ, अगर मैं वैसे बोलूँ फुदकते रहते हैं ना, ज़्यादा बोलते हैं, वहाँ पे जाके चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, क्योंकि जब उनको प्रॉपर आंसर मिलता है वहाँ से, एक प्रॉपर मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ की तरफ से जब एक उनको प्रॉपर आंसर मिलता है ना, तब वो कुछ नहीं कहते। इधर उधर मीडिया में, इधर उधर आर्टिकल में तो कोई कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में जो है असली प्रॉपर, और वो सारे रिटर्न में जो है, जी हाँ, वीडियो फुटेज भी है, उनका रिटर्न भी डॉक्यूमेंटेड रहता है, सब कुछ वहाँ पे। तो ठीक है, अब आते हैं इसमें कि फिर मैंने उनको कहा कि देखिए ये सारी चीज़ें तो हैं, उसके बाद मैं बिल्कुल ये जो है वक्त अनवक्त अपडेट, ये वो जो सारी चीज़ें कहते हैं, मैं इनमें ना किसी को कहता हूँ, ना विश्वास करता हूँ। अपने अपने ऊपर है, जो सोचना चाहे सोचे, ना सोचना चाहे ना करे। हाँ, लेकिन मैं जो विश्वास करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विश्वास करता हूँ, कि अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ, फैक्ट्स होना चाहिए, तब आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है वो करना। मैं जैसे कि पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद वो, अब फिर देखिए, अब आ रहा है पर्सनल चीज़ें में। फिर वो कहती हैं कि देखिए मैं जो है वो यहाँ पे इस गवर्नमेंट के स्टेट के अंडर हूँ, और मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, मैं मीडिया हाउस में भी हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और ये भी है, तुम भी यूट्यूब वीडियो बनाने में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ही सब कुछ पता है। तो फिर मुझे वो आ गया कि भैया इनका जो है अलग ही है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इनके पास कुछ नहीं होता है कहने को, जब प्रॉपर फैक्ट्स एंड प्रूफ्स नहीं होते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों में आता है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बचकाना चीज़ है। फिर मैंने वही लिखा कि दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है, तुम्हारे वो ठीक है, लेकिन आप अपना जो है नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आरटीआई कीजिए, सब कुछ कीजिए, जहाँ पे जो है जो कि उन्होंने पहले भी लिखा दिया, हाँ गवर्नमेंट हाइड करती है चीज़ें, तो आरटीआई वगैरह कीजिए, अलग अलग चीज़ें देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं चला रही है, गवर्नमेंट जो है एक अलायंस चलाती है, और जो मिनिस्ट्री चलाता है वो एक मेनली जो है वो अलग इसकी बॉडीज़ होती है, जो सचिव है, वो आपको जानना चाहिए कि एक मिनिस्ट्री प्रॉपर चलाता कौन है, तो वहाँ पे चीज़ें हाइड नहीं हो पाती है, एक बहुत ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आप आरटीआई कीजिए, अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज है आप जिससे जान सकते हैं। तो ठीक है, मैंने वो कहा, फिर मैंने कहा देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपने मुझे ये रिप्लाई किया था उस टॉपिक का मैं आपको सब कुछ दे चुका हूँ। पता नहीं फिर आप इसमें क्यों बार बार जो है अलग अलग चीज़ें वो ला रही हैं, और ज़बरदस्ती रात के 12 बजे के बाद भी ये चला। और इसकी मैं पहले एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपना बता चुका हूँ पहले वीडियो में, तो मैं बिल्कुल फिर से वो नहीं बताना चाहता हूँ। मैंने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, और फिर भी आप टेक केयर, स्टे सेफ, आप रहिए, आप शांति रहिए, पीस। मैंने मतलब इनडायरेक्टली कहा कि ठीक है ये सो जाइए भैया, मैडम जी, दीदी जी, सो जाइए, हो गया आपका। क्यों ज़बरदस्ती अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगी हुई है कि इसने मुझे बोला तो मुझे आंसर देना ही देना है, कट चुका है लेकिन आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि आप जो हैं आप सोचते हैं कि आप ही को सब कुछ पता है, और ये है आपकी, मैं सीनियर रह चुकी हूँ स्कूल में, मुझे पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, और आपको एक सिंगल भी पेनी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से उनको राइट प्रूफ करने के लिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि मतलब एक, जैसे कि मैंने बताया कि बचकाना, ये सब बचकानी चीज़ें हैं, मतलब ठीक है आप मेरी सीनियर रह चुकी है, मेरे ख्याल से 2-3 साल वो मेरी सीनियर थी, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट बताना चाहूँगा कि मुझे स्कूल से पास आउट हुए 15 साल हो चुके हैं, तो अगर मुझसे 3 साल वो सीनियर थी तो उनको आप लगा लीजिए कितने साल हो गए हैं। उस सालों में स्कूल में रहते हुए तो कोई इंटरेक्शन इतना था नहीं था, मुझे अभी भी इतना ध्यान नहीं है। मतलब उनको ज़्यादा साल हो गए, और 15 साल तो मुझे, इन सालों में मैंने क्या किया है नहीं किया आपको नहीं पता, मुझे क्या पता है नहीं पता ये भी आपको नहीं पता। आप खुद ही एक एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता होगा, सिर्फ आपको ही पता होगा। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, सिर्फ आपको नहीं, उन दीदी जी को ही नहीं, मैं सबको कहना चाहूँगा, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस नथिंग टू डू विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी हाँ, समझिए इस बात को। और फिर मैंने सारी उनको चीज़ें बताई है, उनको कहा कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप मेच्योरली इस चीज़ को ले। ज़बरदस्ती मैंने आपको तो बुलाया नहीं कि आप मेरे साथ इस टॉपिक में जो है डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और इन सारी चीज़ों को बोलिए। तो गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, आप जो है ऐसे रहिए। उसके बाद तो मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं, वैसे
वो चलो ठीक है, वो समझ गई होंगी। तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं ही सही हूँ या मुझे ही सब कुछ पता है, नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो करते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं, वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही सब कुछ पता है, जबकि तो मैं खुद कहता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे भी जब भी कुछ देखना होता है, मैं एकदम से सारे रिसर्च करता हूँ प्रॉपर, और ये नहीं कि किसी भी मतलब टुच्चे मुच्चे न्यूज़ चैनल और इससे उससे नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में से मैं चेक करता हूँ। अगर मुझे इंटरनेट में नहीं कुछ मिलता है तो जो उस रिलेटेड जो उस फील्ड में है उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है मुझे बताइए। तो एक जिज्ञासा रहती है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आपके ऊपर है कि आप वो कैसे बढ़ाएं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नेगेटिविटी से आप बिल्कुल दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए तो ज़िंदगी भी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। और इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, मुझे लगता है थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कल ही ट्विटर में बिल्कुल मैंने नया अकाउंट फिर से खोला है, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक में भी मेरा पेज है, तो उसको भी अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके साथ साथ मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक यू। हरे कृष्णा।